हेलो दोस्तों, क्या आपके साथ भी कभी ऐसा होता है कि आप किसी भी आईपीओ के अंदर अप्लाई करते हैं और वो आईपीओ आपके लगता ही नहीं है, स्पेशली जिसकी ग्रे मार्केट के अंदर डिमांड ज़बरदस्त है और बहुत ही बढ़िया जो आईपीओ है वो तो आपके बिल्कुल भी नहीं लगता और लॉस वाले आईपीओ हमारे लग जाते हैं। और दोस्तों हद तो तब हो जाती है कि जिसकी ग्रे मार्केट के अंदर डिमांड बहुत ज़बरदस्त है, मतलब जिसकी लिस्टिंग बहुत अच्छी होने वाली है और वो बहुत अच्छी प्राइस पर लिस्ट भी हो जाता है और जिन जिन लोगों के भी आईपीओ लगा है तो वो अपना प्रॉफिट बुक करके एग्जिट हो जाते हैं, मतलब अपने जो पैसे हैं 2 गुना 3 गुना करके एग्जिट हो जाते हैं। तब हमें भी अफसोस होता है कि काश ये आईपीओ हमारे भी लग जाता और हम भी इतना प्रॉफिट कमा पाते। तो दोस्तों क्या आपको पता है, अगर आपके आईपीओ अलॉट नहीं होता फिर भी आप लिस्टिंग वाले दिन 5% से लेकर 20% तक का प्रॉफिट आराम से कमा सकते हैं। दोस्तों मैं 2 से 3 गुना तक की गारंटी नहीं लूंगा, पर 5 से लेकर 20% तक का प्रॉफिट आप आराम से कमा सकते हैं लिस्टिंग वाले दिन। तो दोस्तों ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? तो दोस्तों ये पॉसिबल होता है प्री मार्केट ऑर्डर से, मतलब मार्केट खुलने से पहले जब हम ऑर्डर लगाते हैं उससे ये पॉसिबल हो पाता है। मतलब कोई भी आईपीओ जो होता है उसकी बाइंग और सेलिंग, मतलब ट्रेडिंग जो है 10 बजे कर सकते हैं, फिक्स 10 बजे उसकी ट्रेडिंग होती है। तो उससे पहले इसके प्री मार्केट ऑर्डर लगते हैं। तो प्री मार्केट ऑर्डर के अंदर हम आईपीओ को अगर खरीद लेते हैं, मतलब सही प्राइस पर अगर खरीद पाते हैं तो 5 से लेकर 20% तक का प्रॉफिट हम आराम से कमा सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं आपको शेयर्स के एग्जांपल बताऊंगा, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि किस टाइम पर हमें एंट्री करनी है, मतलब किस टाइम पर ऑर्डर लगाना है। तो दोस्तों एग्जांपल की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा हमें फायदा होता है T2T सेगमेंट वाले शेयर। T2T सेगमेंट वाले शेयर में क्या होता है कि 5% का सर्किट लगता है, उसमें लोअर सर्किट लगने का भी खतरा होता है पर अपर सर्किट भी ज्यादातर लगता है, पर जो अच्छी कंपनियां होती है उनमें ज्यादातर ज्यादा अपर सर्किट लगते हैं। तो दोस्तों अभी ऐसे ही 2 आईपीओ आए थे, पहला तो पारस डिफेंस का आया था, फिर दूसरा आया था सिगाची के आईपीओ। तो पारस डिफेंस के आईपीओ के पहले बात कर लेते हैं। तो दोस्तों पारस डिफेंस का जो आईपीओ जिन जिन लोगों को अलॉट हुआ था तो उनको तो 175 रुपए में अलॉट हुआ था, पर जिन लोगों को अलॉट नहीं हुआ तो दोस्तों ये आईपीओ ओपन हुआ था 469 रुपए में, मतलब इसकी जो ओपनिंग प्राइस थी 469 रुपए। फिर दोस्तों ये उसी दिन लोएस्ट गया, मतलब 460 रुपए पर, मतलब ये एनएससी की मैं बात कर रहा हूं, उसी दिन लोएस्ट गया 460 रुपए पर, मतलब एक ही मिनट के अंदर। और फिर हाईएस्ट गया 492.45 पर, मतलब जो इसका 5% का अपर सर्किट लग गया, मतलब 469 पर ओपन हुआ और उसका 5% का अपर सर्किट लग गया 492.45 पर ये क्लोज हो गया। मतलब उसके बाद बायर्स बढ़ गए और सेलर्स कोई नहीं था। और फिर दोस्तों इसके ऊपर क्या हुआ, और भी अपर सर्किट लगते गए और बीच में 1-2 दिन इस पर लोअर सर्किट लगे थे, पर फिर भी दोस्तों अपर सर्किट ज्यादा लग के ये 1258 तक हाईएस्ट गया। तो अगर दोस्तों जो इसकी ओपनिंग प्राइस थी पहले दिन, मतलब 469 के आसपास हम इसके अंदर एंट्री कर लेते तो ये 1258 तक हाईएस्ट गया था, मतलब 8 से 10 दिन के अंदर ये 1258 तक हाईएस्ट गया। मतलब हम मान लेते हैं कि हमने 469 रुपए में एंट्री कर ली और ये 1258 तक हाईएस्ट गया, तब 1258 के अंदर हमने इसको सेल कर दिया, तो भी हम अपना प्रॉफिट मानते हैं तो लगभग 2.5 गुना जैसा प्रॉफिट हो जाता है। पर मैं इतनी गारंटी नहीं लेता कि इतना प्रॉफिट हमेशा ही होगा। ये पारस डिफेंस स्पेशल केस था क्योंकि ये पारस डिफेंस बहुत ही अच्छा आईपीओ था, उसके अलावा यूनिक सेगमेंट के अंदर था तो इसकी डिमांड काफी ज्यादा थी। तो दोस्तों 469 में भी जिसने एंट्री ली और 1258 रुपए पर जिसने भी बेचा है तो लगभग उसके पैसे 2.5 गुना हो गए। मतलब जिसने भी 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए तो उसके 2,60,000 रुपए हो गए। अगर 10,000 रुपए भी इन्वेस्ट किए हैं तो लगभग 26,000 रुपए जैसे हमारे पैसे हो गए। तो दोस्तों हमें 10 से 15 दिन के अंदर भी इतना प्रॉफिट अगर देखने को मिलता है तो ये भी बहुत जबरदस्त बात है। और फिर दोस्तों बात करते हैं सिगाची के आईपीओ के बारे में। तो दोस्तों सिगाची का जो आईपीओ है वो फाइनेंशियली फंडामेंटली अच्छी कंपनी है, पर पारस डिफेंस जैसी मजबूत नहीं है, मतलब एक यूनिक सेगमेंट नहीं है। तो सिगाची और पारस डिफेंस का कंपेयर करते तो मुझे पारस डिफेंस थोड़ी ज्यादा मजबूत नजर आ रही है। तो दोस्तों सिगाची के आईपीओ में भी अगर बात करें तो हम 10% तक का प्रॉफिट 2 दिन के अंदर कमा सकते थे। तो दोस्तों मैं आपको बताता हूं कैसे। तो दोस्तों जिनको ये शेयर अलॉट हुआ तो ये 163 रुपए में अलॉट हुआ और लगभग इसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम चल रहा था 230 रुपए आसपास, मतलब 230-240 मान लें इसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम चल रहा था। तो लगभग इसकी जो लिस्टिंग है 400 रुपए के आसपास होनी चाहिए, 393-400 रुपए के आसपास जो ग्रे मार्केट के प्रीमियम के अनुसार। तो दोस्तों अब जब ये मार्केट खुला तब इस पर और बाय के ऑर्डर ज्यादा लगने शुरू हो गए, तब जो इसकी ओपनिंग प्राइस धीरे धीरे करके आ गई 570 रुपए। तो दोस्तों ये 570 रुपए में ओपन हुआ। तो दोस्तों अगर हम 570 रुपए में भी एंट्री कर लेते तो भी हमें 2 दिन के अंदर 10% का फायदा होता। मैं आपको बताता हूं कैसे। दोस्तों मैं आगे आपको यह भी बताऊंगा कि एंट्री करनी कैसे है। तो दोस्तों पहले दिन सिगाची का आईपीओ 570 रुपए में ओपन हुआ था, उसके बाद इस पर 5% का अपर सर्किट लग गया। तो मैं आपको बताता हूं 5% का अपर सर्किट कैसे लगा। 570 रुपए इसकी ओपनिंग प्राइस, अगर 570 का 10% करते हैं तो लगभग 57 रुपए होते हैं और इसका 5% करते हैं तो लगभग 28.50 रुपए होते हैं। तो दोस्तों 570 प्लस 28.50 करते हैं तो लगभग 598.50 रुपए होते हैं। जो पहले दिन इस पर अपर सर्किट लगा था तब इसकी प्राइस थी 598.50, एकदम एग्जैक्ट 5% का सर्किट लगता है। फिर दोस्तों मान लो आपने पहले ही दिन 570 रुपए पर एंट्री कर ली है
फिर दोस्तों पहले दिन 598.50 पर ये इसका अपर सर्किट लग गया, फिर अगले दिन 5% का और अपर सर्किट, जब इसकी प्राइस आ गई 628.40 रुपए। और दोस्तों अगर आप T2T सेगमेंट के अंदर आप शेयर लेते हैं तो आपके पोर्टफोलियो के अंदर 1 या 2 दिन बाद दिखाएंगे, तभी आप इसको सेल कर सकते हैं। तो दोस्तों मान लो हमने 570 रुपए में एंट्री की और ये दूसरे दिन आ गया 628.40 रुपए पर। तो दोस्तों 570 और 628 के बीच में जो अंतर है लगभग 10% से ऊपर का। मान लो हमने 5700 रुपए लगाए और 6284 रुपए में हमने बेच दिया, मतलब 6284 रुपए में हमने बेच दिया इसको, मतलब दूसरे दिन जो इसका अपर सर्किट था उस टाइम हमने बेच दिया। तो दोस्तों 5700 रुपए इन्वेस्ट किए प्लस 584 रुपए में प्रॉफिट हुआ, मतलब 5700 प्लस 584 होते हैं 6284, मतलब 570 रुपए में हमने खरीदा था और 628.40 में हमने बेच दिया, तो लगभग 10% से ऊपर का प्रॉफिट हो गया है। हालांकि इसके बाद इस पर लोअर सर्किट भी लगे हैं, ये रिस्क हमें देखना पड़ता है, क्योंकि दोस्तों कोई भी T2T सेगमेंट वाला आईपीओ होता है उस पर अपर सर्किट भी लगते हैं, उसके अलावा लोअर सर्किट भी लगते हैं। तो दोस्तों इस रिस्क को ध्यान में रखते हुए भी हमें इन्वेस्ट करना है। और दोस्तों जो भी ऐसा आईपीओ जिसमें आपको लगता है कि ये ज्यादा नहीं चढ़ेगा तो हमें 1-2 दिन के अंदर सेल कर देना चाहिए। तो दोस्तों ये तो हुए T2T सेगमेंट वाले शेयर, और इसके अलावा जो नॉर्मल शेयर होते हैं, जैसे अभी लेटेंट व्यू एनालिटिक्स का शेयर आने वाला है, तो दोस्तों जो नॉर्मल शेयर हैं उसको भी हम प्री मार्केट के अंदर खरीद सकते हैं, मतलब थोड़ा सस्ते में लेकर फिर 1-2 दिन थोड़ा भाव चढ़ जाता है तो उसके बाद थोड़ा बहुत प्रॉफिट कमाकर हम उसको बेच सकते हैं। तो अब दोस्तों मैं आपको बताता हूं कि किस टाइम हमें खरीदना है और किस प्राइस पर हमें एंट्री करनी चाहिए। तो दोस्तों जो नॉर्मली आईपीओ की जो ट्रेडिंग होती है, मतलब बाइंग और सेलिंग होती है लगभग 10 बजे, मतलब फिक्स 10 बजे इसकी ट्रेडिंग होती है। उससे पहले हम कोई भी आईपीओ को बाय और सेल नहीं कर पाते हैं। तो अब दोस्तों इसका जो प्री मार्केट कब होता है, मतलब आईपीओ, तो जो आईपीओ का प्री मार्केट होता है 9 बजे से लेकर 9:45 के बीच में। तो दोस्तों 9 बजे से लेकर 9:45 के बीच में सारे ऑर्डर्स लिए जाते हैं, मतलब जो भी हम ऑर्डर लगाते हैं वो लिए जाते हैं। दोस्तों जनरली लोगों की शिकायत रहती है कि हमारे ऑर्डर लगते ही नहीं है, तो मैं आपको बताता हूं ऑर्डर क्यों नहीं लगते हैं। फिर दोस्तों जो 9:45 तक हमारे जो सारे ऑर्डर लिए जाते हैं वो 9:45 से लेकर 9:55 के बीच में सारे एग्जीक्यूट किए जाते हैं, या अगर हमारे ऑर्डर मैच नहीं होते तो उसको कैंसिल किए जाते हैं। तो दोस्तों एग्जीक्यूट और कैंसिल कैसे होता है ऑर्डर, मैं आपको बताता हूं। तो दोस्तों 9 बजे से लेकर 9:45 तक हमारे सारे ऑर्डर लिए जाते हैं, मतलब कोई भी प्राइस पर हमने ऑर्डर लगाया है तो वो ऑर्डर लिए जाते हैं। 9:45 तक वो ऑर्डर लेने का टाइम होता है। 9:45 से 9:55 के बीच ऑर्डर एग्जीक्यूशन और कैंसिलेशन का टाइम होता है। एग्जीक्यूशन और कैंसिलेशन कैसे होता है, तो दोस्तों कोई भी ऑर्डर हम लगाते हैं, मान लो किसी भी शेयर की प्राइस है, मतलब जो इश्यू प्राइस है 100 रुपए, 100 रुपए में हमें अलॉट हुआ है, जिनके भी आईपीओ अलॉट हुआ है तो उनको 100 रुपए में अलॉट हुआ है। और दोस्तों ये आईपीओ जो है डिमांडिंग आईपीओ है, तो मान लो उसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम चल रहा है 50 रुपए पर शेयर। तो दोस्तों ग्रे मार्केट के अनुसार इसकी जो ओपनिंग प्राइस होनी चाहिए लगभग 150 रुपए, मतलब जो 100 रुपए में इश्यू हुआ है 50 रुपए ग्रे मार्केट का प्रीमियम है, मतलब ओपनिंग डे वाले दिन बात कर रहा हूं। तो दोस्तों ग्रे मार्केट के अनुसार इसकी जो ओपनिंग प्राइस है 150 रुपए। तो दोस्तों जब मार्केट खुलता है तब 150 और उससे भी ज्यादा प्राइस के अंदर लोग खरीदने के लिए तैयार बैठे होते हैं। दोस्तों जनरली लोग गलती क्या करते हैं कि प्री मार्केट में जब ऑर्डर लगाना होता है तो मान लो जो उसकी इश्यू प्राइस है 100 रुपए के आसपास खरीदने की कोशिश करते हैं, पर उसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम ज्यादा चल रहा है, उसकी डिमांड ज्यादा चल रही है और उससे भी ज्यादा प्राइस के अंदर बायर्स खरीदने के लिए तैयार बैठे हैं। तो 100 रुपए के अंदर हमारा ऑर्डर तो नहीं लगेगा, ये तो पक्की बात है। तो अब हमें ऑर्डर लगाना है तो ज्यादा प्राइस पर लगाना पड़ेगा, मतलब थोड़ी ज्यादा प्राइस पर अगर हम ऑर्डर लगाएंगे तब हमारे ऑर्डर एग्जीक्यूट होने के पूरे चांसेस रहेंगे। तो दोस्तों कैसे होगा ऑर्डर, मैं आपको बताता हूं। जैसे मान लो उसकी इश्यू प्राइस है 100 रुपए और इसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम चल रहा है 50 रुपए, तो 150 रुपए के आसपास कोई ऑर्डर लगाएंगे, तब कोई सेलर होगा अगर 150 रुपए के आसपास, तब वो हमें सेल करेगा। तो इस तरह से अगर हमारा ऑर्डर मैच हो जाता है तो ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। और अगर दोस्तों हम 140 रुपए प्राइस लगा लेते हैं और सारे जो सेलर हैं वो 150 से ऊपर के दाम पर ही बेच रहे हैं, तो हमारा जो ऑर्डर है 9:45 से लेकर 9:55 के बीच में कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि जो सारे सेलर है वो बेचने के लिए बैठे हैं वो 150 से ऊपर की प्राइस पर, और हमने प्राइस क्या लगाई 140, तो वो ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा। और कोई दोस्तों प्राइस लगाते हैं जो इश्यू प्राइस है मतलब 100 रुपए में खरीदते हैं, तो उनका ऑर्डर तो पहले ही कैंसिल हो जाएगा। तो दोस्तों अगर हमें डिमांडिंग आईपीओ के अंदर एंट्री करनी है तो हमें ज्यादा प्राइस पर एंट्री करनी पड़ेगी। तो अब दोस्तों मैं आपको वापस सिगाची के आईपीओ से समझाता हूं। सिगाची का आईपीओ 163 रुपए में इश्यू हुआ था। और दोस्तों एक और बात, आपको लिमिट ऑर्डर प्लेस करना है, मतलब मार्केट ऑर्डर पर नहीं, लिमिट ऑर्डर लगाना है। जो भी आप आईपीओ खरीद रहे हैं तो उसकी प्राइस आपको बढ़नी है, मतलब मान लो 100 रुपए का इसका इश्यू प्राइस है तो हमें लगभग उसमें एंट्री करनी है तो 150-160 रुपए हमें प्राइस बढ़नी पड़ेगी, मतलब लिमिट वाली खुद की प्राइस बढ़नी पड़ेगी। तो दोस्तों सिगाची का आईपीओ 163 रुपए में इश्यू हुआ था और दोस्तों इसका जो ग्रे मार्केट का प्रीमियम चल रहा था 230-250 रुपए के बीच में। तो दोस्तों इसकी जो ग्रे मार्केट के अनुसार जो ओपनिंग प्राइस आनी चाहिए 400 रुपए से ऊपर। तो अब दोस्तों जो 9 बजे से लेकर 9:45 के बीच में 163 या उसके आसपास जो ऑर्डर लगा रहे हैं, 200 रुपए के आसपास भी ऑर्डर लगा रहे हैं, तो उन सभी के ऑर्डर ऑटोमेटिकली कैंसिल ही होंगे। तो अब दोस्तों जो ग्रे मार्केट के अनुसार जो ओपनिंग प्राइस थी लगभग 400 से ऊपर, तो अब दोस्तों जब मार्केट खुला तब इसके ऊपर बायर्स काफी ज्यादा थे,
तो 9 बजे जब इसकी ओपनिंग प्राइस लगभग दिखा रही थी 500 रुपए के आसपास, मतलब जो सेलर सेल करने के लिए तैयार बैठे थे 500 रुपए के आसपास या 500 रुपए से ऊपर ही सेल करने के लिए बैठे थे। तो दोस्तों अगर हमें सिगर्ची की आईपीओ में एंट्री करनी थी तो लगभग 500 से ऊपर हमारे ऑर्डर होने चाहिए। मतलब भले ही उसका इश्यू प्राइस 163 रुपए है, पर जिस हिसाब से मार्केट खुलता है, जिस हिसाब से मार्केट का ट्रेंड है, मतलब हमें कोई भी आईपीओ लेना है, मतलब हमें कोई भी शेयर बाय करना है तो उसके साथ सेलर भी होना चाहिए। सेलर भी उतनी प्राइस में अगर सेल करने के लिए बैठा है तो ही हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो पाएगा। तो दोस्तों 9:45 तक जो इसकी ओपनिंग प्राइस आई 570 रुपए, तो 570 रुपए के आसपास अगर हम ऑर्डर लगा देते तो हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाता। और दोस्तों काफी लोगों के ऑर्डर इसीलिए कैंसिल होते हैं क्योंकि दोस्तों जो मार्केट की प्राइस चल रही है, जितने में सेलर बैठे हैं, सेलर अगर ज्यादा प्राइस में सेल करना चाहते हैं तो हम लोअर प्राइस पर कैसे ले पाएंगे। मतलब सेलर जिस प्राइस पर सेल कर रहा है तो उस प्राइस पर हमें खरीदने की बोली लगानी है, तब भी हम उसको खरीद पाएंगे। मतलब कोई भी ऑर्डर पूरा होने के लिए बायर्स के साथ साथ सेलर्स भी होने चाहिए। तो 570 रुपए के आसपास जिन्होंने भी बाई के ऑर्डर लगाए थे तो उनको वो शेयर मिल गए थे। तो अब मैं वापस बताता हूँ कि 9 बजे से लेकर 9:45 तक हमें ऑर्डर लगाना है। 9 बजे से लेकर 9:45 के बीच में हम ऑर्डर को मॉडिफिकेशन वगैरह भी कर सकते हैं। दोस्तों नीचे ओपनिंग प्राइस वगैरह सब आती है, कोई भी शेयर होता है जब उसकी लिस्टिंग होती है या कोई भी शेयर होता है तो नीचे ओपनिंग प्राइस वगैरह सब दिखाता है, एक अनुमानित ओपनिंग प्राइस क्या हो सकती है, और बायर्स और सेलर्स की लिस्ट भी दिखाता है। मतलब बायर्स कितने खरीदने के लिए तैयार बैठे हैं और सेलर्स जो हैं वो किस प्राइस पर सेल करने के लिए तैयार बैठे हैं। तो अगर हमारा बायर्स और सेलर का ऑर्डर मैच हो जाता है तभी हमें वो शेयर मिल पाता है। तो 9 बजे से लेकर 9:45 तक हमारे ऑर्डर लग जाएंगे। उसके बाद क्या होता है कि 9:45 से 9:55 तक ऑर्डर को मैच किया जाता है। मतलब जो हमने बाय का ऑर्डर लगाया और फिर जो सेल करने के लिए बैठे हैं, मान लो वो 500 रुपए में भी अगर सेलर सेल कर देता है और हमने 500 रुपए में ऑर्डर लगा रखा है तो हमारा वो अगर मैच हो जाता है तो 500 रुपए में भी हमको मिल जाता है। और दोस्तों एक बार ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया तो फिर आपको मतलब मिल गया। वो दोस्तों आपको 9:45 से लेकर 9:55 के बीच में पता चल जाएगा कि आपके ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ है या नहीं हुआ है। और दोस्तों 9:45 से लेकर 9:55 के बीच में अगर बायर और सेलर के जो ऑर्डर है वो मैच नहीं हो पाते तो जो वो ऑर्डर मैच नहीं है वो सारे कैंसिल हो जाएंगे, और जो ऑर्डर मैच हो जाते हैं लगभग 570 रुपए के आसपास के जो ऑर्डर हैं वो सारे एग्जीक्यूट हो जाएंगे। तो इस तरह से आप प्री मार्केट के अंदर किसी भी शेयर के अंदर एंट्री कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते, मतलब सीखना चाहते हैं, तो आप एक शेयर लेके ट्राई करके देखिएगा कि इस तरह से हमें शेयर मिलता है या नहीं मिलता है। और अगर दोस्तों घाटा भी होगा तो 100-200 रुपए का घाटा होगा, तो इससे हमें कुछ सीखने को भी मिल जाएगा। मतलब एक शेयर लेकर आप ट्राई करके देखें। 9 बजे से लेकर 9:45 के बीच में ऑर्डर लगाएं, मतलब हायर साइड पर ऑर्डर लगाएं। मतलब जो इसकी ओपनिंग प्राइस है, बायर और सेलर देखें कि किस प्राइस पर सेलर सेल कर रहे हैं तो उस प्राइस पर ऑर्डर लगाएं। फिर आपका ऑर्डर 9:45 से 9:55 के बीच में अगर एग्जीक्यूट होता है तो फिर उसके बाद आप उसकी मूवमेंट वगैरह देखिए किस तरह से वो जाता है, चढ़ता है। उसके बाद धीरे धीरे करके आप सीख जाएंगे। फिर इस तरह से आप नए शेयर्स के अंदर इसकी प्रैक्टिस कीजिए, फिर आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। उसके बाद आप 5% से लेकर 20% तक का प्रॉफिट आराम से कमा सकते हैं। और दोस्तों इस टॉपिक पर जितनी भी बात की जाए कम है। और दोस्तों मुझे लगता है ये वीडियो देखने के बाद आपका माइंड काफी हद तक क्लियर हो गया होगा, आपकी स्ट्रेटेजी काफी हद तक क्लियर हो गई होगी कि हमारे आईपीओ अलॉट नहीं होता तो फिर भी हम 5% से लेकर 20% तक का प्रॉफिट लिस्टिंग वाले दिन आराम से कमा सकते हैं। तो दोस्तों हमारा वीडियो, हमारी स्ट्रेटेजी आपको पसंद आई और आपको कुछ समझ में आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसे और भी जानकारी रिलेटेड वीडियोस हमारे चैनल पर आपको मिलते रहेंगे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियोस के अंदर।